शुक्रिया। खाना एंजॉय करो। लो, तुम भी ले लो। तुम्हारा शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या हुआ, आप नहीं खाएंगे क्या? मैंने पैक करवाते हुए खा लिया था। यूसुफ, मुझे इस बंदे पर जरा भी यकीन नहीं है। इस पर नजर रखना, कोई उल्टी सीधी हरकत ना करे। यहाँ के जिम्मेदार सिर्फ तुम हो। ख्याल रखना कि ये जगह मैं तुम्हारे हवाले करके जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है। पीले, फिक्र मत करो, मैं यही हूँ, मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगा खुद। फजूल बोल रहा है। गया, ये तुमसे बिल्कुल नहीं मिलता। तुम्हें फनकार की पहचान है, इसे फन का कुछ नहीं पता। मैं तो किसी को देखते ही पहचान जाता हूँ कि ये अदाकार है या नहीं। क्या वाकई? हाँ बिल्कुल, तुम्हें देखते ही लगा था कि असली पुलिस वाले हो। तुम बहुत ज़हीन हो। हाँ, मैं जा रहा हूँ अब। हाँ? मैं जा रहा हूँ कहकर चला गया, जैसे कि ये कोई बहुत बड़ा अदाकार हो। आजम, मलिका, तुम अभी तक यहीं हो? हाँ, इतने लजीज खाने बनाए हैं आप लोगों ने कि बस सुबह तक बैठ के सोडा ही पीता रहूंगा। मैं बहुत मिस कर रहा था मैं वहाँ के खाने, जानती हूँ। याद तो आनी थी, काफी वक्त हो गया था घर का खाना खाए। और अब तक सिंगल भी हो ना? हाँ, अकेला होता हूँ तो इसलिए कभी अंडे बना लेता हूँ या फिर बाहर से मंगवा लेता हूँ। मुश्किल होता होगा ना? मुश्किल तो होती है, लेकिन अब आदत हो गई है। क्या हुआ, सो गए क्या घर वाले? हाँ। क्या तुम जानते हो, शरीफा खाला कल रात से नहीं सोई थी। और हिकमत चाचा का तो पता है, वो जल्दी सो जाते हैं। कैसे नहीं पता होगा? तुम्हारे घर आने पर वो दोनों पुरसुकून हो गए हैं। उन्हें तुम्हारी फिक्र थी। और शरीफा खाला तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान थी। अम्मी को तुम जानती तो हो, वो बस फजूल में वहम पाल लेती हैं। देखो, मेरा काम ही ऐसा है, तुम उन्हें तसल्ली देती रहा करो। आज के बाद यही करूंगी मैं। शुक्रिया। एक काम करते हैं, तुम इस्तांबुल आई हो तो दोनों साथ कहीं बाहर चलते हैं। तुम्हें इस्तांबुल घुमाता हूं मैं। ठीक है, जरूर चलूंगी मैं। ठीक है, तो फिर हम जल्द चलेंगे। मैं बहुत थक गया हूं, आराम करूंगा। चलो, शब बखैर। शब बखैर। मैं जाऊं? नहीं, प्ले है। हेलो, कैसी तबीयत है भाई? मैं तो ठीक हूं, तुम कैसे हो? आज मैंने तुम पर थोड़ा गुस्सा कर लिया, बुरा मत मानना। थोड़ा परेशान था। मुझे सच में तुम्हारी बहुत फिक्र है। मैं चाहता हूं कि तुम भाभी से शादी कर लो और एक बच्चा भी कर लो। उस बच्चे को बहुत ही खुशी से पालो। और उसे एक बात बताना मत भूलना कि उसका एक पीले चाचू भी है। कहीं भी झगड़ा हो, बस मुझे याद कर ले। पीले की टेक्निक्स हर जगह काम आती हैं। यानी जैसे ही कहीं झगड़ा हो, फौरन वहां से भाग जाओ, क्योंकि कहीं पर भी झगड़ा हो तो बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं मारने के लिए। इसलिए फौरन वहां से भाग जाओ। शायद मैं ना हूं, लेकिन तुम सिखाना, जरूर सिखाना। पिले, ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? बहुत हो गया, काम की बात करो अब। भाई, एक मसला हो गया है। पीले नामी मनहूस ने आज रात जुए का कर्ज 3 गुना ज्यादा कर दिया है। इसने जमानत के तौर पर तुम्हें फोन करवाया है। हमारा कर्ज पूरा 1.5 मिलियन है, लेकिन इससे ज्यादा तुम्हारे पास कैश की सूरत में रखा है। हमें यही बताया है। अगर इसे जिंदा देखना चाहते हो तो जो एड्रेस भेज रहा हूं वहां पर रकम लेकर पहुंचो। अगर तुम वहां रकम लेकर नहीं पहुंचे तो इस धोखेबाज के सर पर गोली मार दूंगा। लोकेशन भेजो। ओह पिले, बेड़ा गर्क हो तुम्हारा। मुझे कुछ जरूरी काम है, जाना होगा। वो मैं, कोई मसला तो नहीं है ना? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। घर वालों को पता न चले, और अगर पता चल जाए तो कहना कि पुलिस स्टेशन से बुलावा आया था इसलिए गए हैं। ठीक है, चलो, शब बखैर। आजम,
प्लीज अपना बहुत ख्याल रखना। जी बोलिए। आप सुन रहे हैं ऑफिसर? क्या आजम को कुछ हो तो नहीं गया? ऐसे चुप क्यों खड़े हैं? कुछ पूछा है मैंने आपसे? आजम को कुछ हुआ तो नहीं ना? वो आजम भाई घर पे हैं क्या? मुझे उनसे एक ज़रूरी बात करनी थी, बस इसलिए आया हूँ मैं। तो ऐसे कहना था ना, डर के मारे मेरी जान निकल गई थी। आजम चला गया है। क्या तुम उसके कुलीग हो? हाँ जी 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 जी। पुलिस हूँ मैं, मतलब हम दोनों का एक ही पेशा है। वैसे कहाँ गए हैं आजम भाई? मुझे नहीं मालूम कहाँ गया है। अब तो फिर मैं इंतज़ार करता हूँ उनका। अरे नहीं, बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। जो भी कहना है वो कल कह देना। बहुत ही ज़रूरी बात है, वो आ जाए तो मैं उनको बता कर ही जाऊँगा। इंतज़ार कर लेता हूँ मैं। कह रहा था कि जल्दी आ जाएगा, लेकिन अब तक आया नहीं है वो। इंतज़ार कर लूँगा मैं। हो सकता है उसे लेट हो जाए, अब सुबह आ जाए। कोई बात नहीं, कर लूँगा इंतज़ार। अच्छा ठीक है, लॉन्च में इंतजार कर लें फिर। नहीं, बाहर ही ठीक हूँ मैं। आप आ रहे हैं या नहीं? ठीक है, आ रहा हूँ। बहुत ठंड है बाहर। पुलिस की जॉब करना वाकई बहुत मुश्किल है। सर्दी हो या गर्मी, हमारा काम नहीं रुकता। बहुत मुश्किल है। आप हटिए, मैं रख देता हूँ। नहीं लाइए, मुझे दीजिए। अच्छा, मैं रख देती हूँ इसे। लॉन्च उस तरफ है, चलिए। शुक्रिया। यहाँ बैठ जाऊँ मैं? जैसे आपकी मर्जी। ठीक है। वो आजम भाई के वालिद हिकमत चचा घर पर नहीं है क्या? वो सो रहे हैं। ओह, सो रहे हैं, ठीक है। चाय या कॉफी लाऊं आपके लिए? नहीं नहीं, चाय पीना छोड़ दी है मैंने। वो डॉक्टर ने मना किया है मुझे। डॉक्टर ने कहा है कि मुझे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, तो चाय से दूर रहूं मैं। हाँ, अल्लाह शिफा दे आपको। शुक्रिया। डॉक्टर ने कहा है कि पुदीने और पपीते का इस्तेमाल ज्यादा क्या करो। ये आपके फंदूक हैं क्या? यानी मेरा मतलब है बागीचे के हैं? जी, बागीचे के हैं। अगर आप चाहे तो खा सकते हैं ये। माशाअल्लाह, क्या बात है। ले रहा हूँ। मैं किचन से कुछ लेकर आती हूँ, कहीं आपके दांत ना टूट जाए। जहमत मत करें, मैं खुद तोड़ लूंगा ये। मैंने आज तक जब भी खाए हैं खुद ही तोड़ा है इसे, हमेशा। पता है, आज तक बहुत फंदूक तोड़े हैं मैंने। अब मेरा मतलब है सिर्फ यही नहीं तोड़े, अखरोट भी। दांत काफी मजबूत है मेरे। बचपन में मेरे सारे दोस्त अखरोट लेकर आते थे और मुझसे ही तोड़वाते थे हमेशा। मुझे बचपन से ही सबकी मदद करने की आदत है। खा लेता हूँ। ये तो काफी मजे के हैं। एंजॉय कीजिए। ओहो, ये वाकई बहुत लजीज और ताजे हैं, बिल्कुल वैसे जैसे मुझे पसंद है। ये छोटे छोटे से हैं लेकिन बहुत कमाल हैं। माफी चाहता हूँ, आपने बुरा तो नहीं माना ना? गलत समझा आपने?
नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ गलत नहीं देखिए समझी। या अल्लाह, मैं जाऊं क्या अब यहाँ से? हाँ, मुझे लगता है मुझे जाना चाहिए अब। मैं वाकई बहुत शर्मिंदा हूँ, माफ कीजिएगा। माफी चाहता हूँ मैं। या अल्लाह, माफ कीजिएगा, गलती हो गई मुझसे। ओहो, चचा सो रहे हैं ना? जी, जी। गलती से गिर गए मुझसे। सब बिखर गया। आप रहने दें, मैं कर लूंगा। मैं तो जा रहा था, जाते जाते रहने पता दीजिए, नहीं मैं कैसे कर गिर गए लूंगी। मुझसे। इसकी कोई जरूरत माफ नहीं कीजिएगा, है। अच्छा जानकर नहीं नहीं किया लगता मैंने। है, मैं कर लूंगी, आप आराम ठीक से है। बैठे। ठीक है, आप कर लें। मैं पानी लाती हूँ आपके लिए। नहीं नहीं नहीं, जोर से मारे, बस गले में अटक गया है, निकल जाएगा। हो ठीक जाता है हो ऐसा। क्या? मारे पानी लाऊं आपके मारे, लिए? रुके नहीं, मारते रहे, निकल जाएगा। मारे। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, अब ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। हिकमत चचा ना उठ जाए कहीं, सारा काम आप बिगाड़ प्लीज दिया मैंने। जाइए, आराम से बैठिए, मैं कर लूंगी ये सब। नहीं नहीं, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मुझसे गिरे हैं तो मैं ही समेटूंगा ना। बस हो गया, वैसे भी सुनिए, हो गया। आप आजम का इंतजार कर लेंगे ना अकेले? मेरे ख्याल से कर लेंगे। नहीं नहीं, प्लीज आप रुके, मैं चला जाता हूँ यहाँ से। वैसे भी काफी शर्मिंदा हूँ मैं, परेशान कर दिया आपको। मैं क्यों आया था? हाँ, पुलिस स्टेशन पे पूरे मंथ की लिस्ट बना रहा था मैं। आजम भाई को बता दीजिएगा कि बहुत कुछ मिसिंग है, बस यही बताने के लिए आया था मैं। वो आए तो आप उन्हें बता दीजिएगा। शब्बा खैर, चलता हूँ। इसकी बात सुनकर हम भी बस यूं ही इंतजार कर रहे हैं, जैसे ये धोखेबाज है, इसका दोस्त भी धोखेबाज होगा। इसके खून से मेरे हाथ न गंदे हो जाए। मैं और इंतजार नहीं कर सकता, मार दो इसे। अरे भाई क्या कर रहे हो? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, वो बस आने ही वाला होगा, रास्ते में होगा। अब पता चलेगा इसे कि मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। हाँ, देखा, मैंने आपसे कहा था कि वो आ जाएगा। भाई कहाँ रह गए थे तुम? ये धोखेबाज बहुत खुश नसीब है कि इसे तुम जैसा दोस्त मिला। मानना पड़ेगा, तुम जीदार बंदे हो। खुशी हुई, जो वादा किया था उसे तुमने पूरा किया। अब पैसे दो और इसे यहाँ से ले जाओ। पैसे नहीं है। मतलब क्या? मतलब के पैसे नहीं है? तो फिर तुम यहाँ आए किस लिए हो? हम तो अभी कर्जे के बदले इसकी जान ले रहे थे। मैं अपने दोस्त को लेने के लिए आया हूँ। यानी कि तुम दोस्त को लेने नहीं आए हो, बल्कि इसके साथ मरने के लिए आए हो। जरूरत पड़ी तो मरने के लिए भी आ जाऊंगा, लेकिन वो दिन आज नहीं। तुम्हारे लिए एक ऑफर है। पिले का जो कर्ज है, वो कर्ज अब मेरा है। तुम वो पैसे मुझसे ले लेना। ठीक है, अगर इसकी जिम्मेदारी लेते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ एक हफ्ता है। अगर तुमने एक हफ्ते के अंदर कर्ज अदा ना किया तो ये मनहूस मुझे जहां भी नजर आया तो मैं इसे मार दूंगा। ये हुई ना बात। हाँ, मरहबा जिंदगी, मरहबा आजादी, मरहबा आसमान। वाह मेरे दोस्त। मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम स्टोन हाउस जाओ? हाँ कहा था, मैं तो स्टोन हाउस ही जा रहा था। ये लोग मुझे अपने साथ ले आए तो प्रोग्राम आउट हो गया। चला जाऊंगा, फिक्र नहीं करो। तुम तो कह रहे थे कि दोबारा जुआ नहीं खेलूंगा। मुझसे वादा किया था तुमने। भाई वादे पर कायम हूँ, मैंने नहीं खेला। जानते हो काफी अरसे से नहीं खेल रहा। थोड़ा कर्ज भी है मुझ पर, तो सोचा कि वो उतारने के लिए थोड़ा सा खेल लेता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरी किस्मत भी मेरा साथ नहीं देती है। भाई तुम तो चुप। ठीक है, हो गया। भाई पूछना अजीब लग रहा है, लेकिन तुम इतने पैसे इन्हें कहाँ से दोगे? पैसे मैं नहीं दूंगा, पैसे तुम ही दोगे, क्योंकि तुम्हारा कर्जा है। अरे वाह, अंदर तो बड़ा चिल्ला रहे थे, इसका कर्ज मेरा कर्ज है, मैं दे दूंगा। अब भाई तुम किसी शादाब नामी शख्स के बारे में बात कर रहे थे ना? हम उसके लिए काम करते हैं और पैसे भी कमा लेंगे। उन पैसों से कर्जा भी उतर जाएगा। क्या ख्याल है? बकवास बंद करो पिले। तुम अब यहाँ से सीधा नकली पुलिस स्टेशन जाओ। देखो कि युगसाल ने कोई नई प्रॉब्लम न खड़ी कर दी हो। वहां से स्टोन हाउस जाना, समझ गए तुम? हाँ हाँ समझ गया। चलो अब बैठो गाड़ी में।
अपने ख्यालात भी नहीं बता सकते, ख्यालात बताने की भी आज़ादी नहीं है। हाँ हाँ, बहुत शुक्रिया तुम्हारा कि तुमने मुझे बचा लिया। भाई वहां से नहीं जाना, गलत जा रहे हो। अपने बॉस को बता देना कि दोबारा मेरा पीछा करवाने की जरूरत नहीं है। कुत्ते का हिसाब उसके मालिक से लिया जाता है, भूलना मत ये, समझे? हाँ भाई साहब, ये साला तो मर्द का बच्चा है। देखा कैसी खूबसूरती से उसने अपने रास्ते से हटा दिया तुम्हें और कहा कि तुम्हारे बॉस से हिसाब लूंगा इसका मैं। तैमूर, सुना नहीं क्या तुमने? शादाब का कुत्ता कहा है उसने हमें। अरे भाई, ये मसला तो तुम्हारा है, मुझे बीच में मत लाओ। वो शादाब साहब मेरा क्या लगता है? वो तो साला गुंडा है। काम में आसानी हो आपके। आइए मेलिस मैडम, एक बात बताऊं, आपके साथ वक्त गुजार के एकदम सेहत भी अच्छी हो जाती है और माहौल भी इतना अच्छा लगने लगता है कि क्या बताऊं। अरे नहीं, वो मौसम की वजह से है। आजकल मैं जिससे मिलती हूँ सब यही कहते हैं, बहुत खूब। मेलिस, आपने हेयर स्टाइल चेंज किया है अपना क्या? शॉक्ड हो गई हूँ। कमाल हो तुम, कैसे पता चला? बस जरा सा टचअप है, बस थोड़ा सा टचअप। हाँ, सभी करते, कोई बुरी बात थोड़ी है। छोड़ लेके भाग गया। चोर कहाँ से आ गया? पीछा करो। ले गया? क्या मतलब? अरे चलो यहाँ से। एक मिनट, आप इधर ही रुकिए। हे, तुम ऐसे मुझसे बच के नहीं जा सकते। रुको, इधर आओ। उस्मान भाई, एक तो भागा भी नहीं जा रहा। रुको, रुक जाओ, वही रुको, पकड़ो उसे, कोई पकड़ो। बुढ़ापे में इतना भागना पड़ रहा है। रुको, पकड़ो उसे, पकड़ो, चोर है ये। अरे इसको पकड़ा क्यों नहीं? अल्लाह गैरत करे तुम लोगों को। अरे तो भागे ही जा रहे हैं। रुक जाओ लड़के, रुको। अरे मैं तुम्हारी बाप की उम्र का हूं, रुक जाओ। देखो, रुको, रुको। अरे लड़के, रुको, इधर आओ, भागो मत, इधर आओ। रुको, रुको, इधर आओ। यार बैग छोड़ भी दो अब यार, इतना भाग लिया काफी नहीं है। इस उम्र में फ्रैक्चर हुआ तो जुड़ेगा भी नहीं। कहाँ भाग रहे हो लड़के? अभी मैं इतना बुढ़ा भी नहीं हुआ कि तुम जैसे को पकड़ ना पाऊं। दुनिया गोल है बेटा, आखिर पकड़ लिया ना तुम्हें। भाई क्या स्टेमिना है तुम्हारा? छोड़ दो मुझे, खुदा के लिए जाने दो। तुम्हारा वजन है ना, कोई छोटा बच्चा भी तुम्हें आराम से पकड़ ले, समझे? ये लो भाई, अब तो मैंने बैग भी छोड़ दिया, अब तो खुदा के लिए मुझे जाने दो। क्यों छोड़ दो तुम्हें? क्यों छोड़ दो तुम्हें? कहाँ जाओगे तुम? देखो, एक कदम उठाने की हिम्मत नहीं हो रही तुम्हारी, अब हालत खराब हो गई तुम्हारी, सांस भी नहीं आ रही है तुम्हें। इस वजन के साथ कहाँ जा सकते हो तुम? देखो, अगर चोरी करनी भी है ना तो उससे पहले अपनी हालत ठीक करो। इतने मोटापे के साथ बंदा चोरी नहीं कर सकता। अपनी हालत तो देखो जरा, कितनी चर्बी चढ़ी है तुम पे। थोड़ी डाइटिंग करो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। देखो लड़की, अपना ख्याल रखो, थोड़ी डाइटिंग करो, एक्सरसाइज करो, वजन घटाओ, फिट रहो, फिर जितनी चाहे चोरियां करो तुम, कोई मुश्किल नहीं होगी, आराम से हरा दोगे किसी को दौड़ में। लेकिन अभी तुम मेरे साथ चलोगे। चलो तुम्हें पुलिस स्टेशन लेके चलता हूँ। ये तो पुलिस स्टेशन सामने ही है। भाई खुदा के लिए मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए, मैं आपके पाँव जोड़ता हूँ। हाँ, पुलिस स्टेशन के बजाय तुम्हें घर ले जाता हूँ और बहुत सारा खाना खिलाता हूँ, ठीक है? मुझे पुलिस के हवाले नहीं करे, मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। पुलिस स्टेशन वहाँ जाके आराम से बैठ के हवालात में खाते रहना, जितना दिल चाहे तुम्हारा। चलो, अगर कोई चोर पकड़ा जाता है तो उसको पुलिस स्टेशन ही लेके जाते हैं। चलो, आओ 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 आओ। अब तुम्हारा फैसला अदालत ही करेगी, सब्र करो। जनाब, ये चोर है, बैग छीन के भागा था एक औरत का। जैसे इसने चोरी की, मैंने इसका पीछा किया, इसके पीछे भागा 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 और आखिर पकड़ ही लिया इसको और आपके सामने लेकर पेश हो गया हूँ। अब आपका जो दिल चाहे वो कीजिए, इसके साथ मेरा काम पूरा हुआ। क्या हुआ? मैं इंस्पेक्टर हूँ ऑन ड्यूटी, नाजिम अयार। नहीं, झूठ मत बोलो, तुम मुजरिम हो। कैसा मुजरिम? तुम एक लड़की से प्यार करते थे जो तुम्हें नहीं मिल सकी। लोगों ने तुम्हें मारने की बहुत कोशिश की लेकिन तुम फिर भी बच गए। लेकिन उनसे पीछा छुड़ाने में नाकाम हो गए थे तुमने पूरी कोशिश की कि किसी भी तरह तुम्हारी उन लोगों से जान छूट जाए, लेकिन नहीं छूटी। तो फिर तुम्हें गुस्सा आ गया और तुमने उन सबको मार डाला और उसके बाद तुम भागकर यहाँ आ गए। यह है तुम्हारी कहानी। वो पहले वाला रूल था और अब ये इंस्पेक्टर का रूल है। एक अदाकार को एक ही किरदार से मुतमईन नहीं होना चाहिए, सारे किरदार अदा करने चाहिए, समझे? एक मिनट, मौजू बदल गया। या हो क्या रहा है ये? इसको गिरफ्तार करना है कि नहीं? तुम पुलिस को काम सिखा रहे हो क्या?
नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस ये बता रहा हूँ कि मेलिस मैडम का बैग लेके भाग गया था, इसका मैंने पीछा किया, इसको पकड़ा और आपके सामने लेके हाजिर हो गया। अब आप लोग जो चाहे इसके साथ कर सकते हैं। एलिस मैडम कौन है? हाँ, एक मिनट रुक जाओ। हाँ, मैं जानता हूँ उसे, वो ना जिसका फैशन हाउस है। वो यहाँ खुद क्यों नहीं आई? कौन? मेलिस मैडम। मेलिस मैडम कहाँ आएंगी? यहाँ। वो तो ये उनका बैग लेके भागा था, मैंने पीछा किया, उसको पकड़ के यहाँ पे लेके आ गया। वो तो वही है ना, पुलिस स्टेशन सामने ही था, इसलिए मैं इसको लेके आ गया। वो पीछे आ ही रही होंगी कुछ देर में। ठीक है, मैं समझ गया। बस अब तुम जा सकते हो। शब खैर। और इसका क्या होगा? इसे यहीं छोड़ दो, हम जाते हुए ले जाएंगे। चलो, अल्लाह हाफिज। शब खैर। क्या आप इसके खिलाफ मेरा बयान कलमबंद नहीं करेंगे? कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी यहाँ पे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। जब आप बता रहे थे तो बयान मैंने अपने दिमाग में रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा, आइए। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह पाक आसानियाँ करे आप लोगों के लिए। खुदा हाफिज। नहीं हो रहा तुमसे ये पुलिस का रोल नहीं हो रहा। बहुत बुरा रोल किया है तुमने। मैं तुमसे पुलिस का रोल वापस ये रोल मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ये रोल मुझे कमिश्नर आजम साहब ने दिया है। आजम? कोई नहीं छीन सकता, समझ गए? रुको। आजम कमर पुलिस कमिश्नर है क्या? एक मिनट। हाँ, असल में वो कमिश्नर है, लेकिन खुफिया कमिश्नर है। ये बात पब्लिक में नहीं करनी। ओह, एक तो इसकी जुबान ना। आप समझे मैंने अपने होठ सी लिए हैं। मैंने कुछ भी नहीं सुना। मैंने ये भी नहीं सुना कि आजम पुलिस कमिश्नर है। अच्छा, मैं चलता हूँ अब, ठीक है? अपना ख्याल रखिएगा आप लोग। वाह, क्या बात है आजम तुम्हारी। अच्छा, तो अब हम इसका क्या करेंगे? जाने दो इसे। अल्लाह राजी हो आपसे कमिश्नर, अल्लाह राजी हो। नहीं छोड़ सकते, चोर है ये। तो फिर मारो इसे। कमिश्नर साहब, आखिर आप मुझे मारना क्यों चाह रहे हैं? हाँ, ये भी नहीं हो सकता। क्या करें? ठीक है, खुदा के लिए मुझे माफ कर दे कमिश्नर। चलो अब शुरू करते हैं। बच्चों नहीं तो रहम कीजिए कमिश्नर साहब। तुमसे ही शुरुआत करनी पड़ेगी मुझे। चलो आ जाओ यार, उठो भी। अब अच्छी तरह से मार लगाऊंगा तुम्हारी में। चलो जल्दी करो, अब पता चलेगा चोरी करने का अंजाम। चलो भाई, आ रहे हो ना तुम भी? आ जाओ। चलो अपना काम करो, मुझे काम है यहाँ। दिख नहीं रहा तुम्हें? आ भी जाओ, तुम भी मारना इसे। चलो आओ। कमिश्नर साहब रहम करें, रहम करें। बात सुनो। जी भाई। क्या खबरें हैं? आजम कमर के बारे में मालूमात जमा किया है क्या तुमने? लड़कों ने पता लगा लिया है, सब कुछ फाइल में है। मैं बस अब ये बॉस को देने जा रहा हूँ। ठीक है, मैं ले जाता हूँ। जा सकते हो तुम। ये जरा मुझे दिखाओ। क्या कर रहे हो तुम? अच्छा। अरे यार, ये तैमूर, तमीज नहीं है बिल्कुल भी। अभी तक पढ़ रहा है। तैमूर, एक मिनट दो, एक मिनट। शादाब साहब इंतजार कर रहे हैं, चलो। हाय, आजम कंबर मौका वारदात के वक्त के अपने माँ बाप को एयरपोर्ट से ला रहा था। मतलब वो सही कह रहा था? चंद पैसों के लिए ये मुजरमों को ढूंढता है और उनसे हिसाब लेता है। चोरों को तलाश करने में ये एक्सपर्ट आदमी है। उम्मीद है वो चोरों को ढूंढ लेगा। ऐसा कोई मसला नहीं है जो इसने आज तक हल ना किया हो, और इस फाइल में उसकी तफसीली मालूमात मौजूद हैं। शादाब साहब, शाबाश, अच्छा काम किया है। आपका बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शादाब साहब। मैं आजम से बात कर लूंगा, तुम लोग जा सकते हो। तुम भी किसी से कम नहीं हो यार। मैं तो अपना काम कर रहा हूं और तुम्हें इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं। हाय अल्लाह अल्लाह।
बैठ के खाओ बेटी। बाबा जाना है मुझे। और हाँ, आजम को बीच पे नहीं आना चाहिए था। बाबा जितना बीच में आना था आ चुका। करीब रहकर ये भी पता चल जाएगा कि वो किस चक्कर में है। हाँ, तुम फिर भी ध्यान से रहो। तारिक, बच्चों को थोड़ा सा पुरसुकून हो जाने दो और तुम भी पुरसुकून हो जाओ। और अच्छी तरह बार्गेनिंग करना। इतने पैसे तो है हमारे पास, फिर बार्गेनिंग क्यों? बेटी, हमें बार्गेनिंग करनी ही होगी ताकि उन्हें शक न हो कि ये पैसा हमारे पास कहाँ से आया है। चले मैं चलती हूँ, आप लोग खाना खाएं। खुदा हाफिज। ठीक है बेटी, अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। खैरियत है? कल जब आप हमारे घर पर आई थी तो हमने खैरियत है नहीं पूछा था। हम उस वक्त आजम को ढूंढ रहे थे। हाँ, मैं भी उसी को ढूंढने आई हूँ। आजम को बुलाएंगी? कोई मसला है क्या? मलिका नाम है ना आपका? तुम उम्र में आजम से छोटी हो या बड़ी? क्या मतलब है? क्या नहीं समझी? आजम से पहले पैदा हुई थी या बाद में पैदा हुई थी? आजम तुम्हारा बड़ा भाई है क्या? क्या मतलब है तुम्हारा? आजम मेरा भाई नहीं है। क्या मतलब है? शरीफा मैडम ने कहा मेरी बेटी है। हाँ बिल्कुल, बेटी जैसी हूँ मैं, मगर बेटी नहीं हूँ उनकी। बेटी जैसी हो लेकिन बेटी नहीं हो? हाँ, तो फिर उनके पास घूमने आई हो? नहीं, मैं उनके साथ रहती हूँ। अच्छा, साथ ही रहती हो? हाँ, इंटरेस्टिंग। समझी नहीं, क्या दिलचस्पी वाली बात है? कुछ नहीं। आजम को बुला दोगी तुम? लैला। आजम, मैं तो मलिका मैडम से तुमसे मिलने की इजाजत ले रही थी बस। क्या मतलब इजाजत ले रही थी? कुछ नहीं, इतनी सुबह सुबह आई है इसलिए मुझे फिक्र हो रही थी। तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, वो उस्मान साहब है ना, हमने उनका कैफे किराए पर लेने का सोचा है। सारे घर वाले जानते हैं इस काम को, पहले भी कर चुके हैं ये काम। एक दुकान है मेरी नजर में, काम अच्छा चलेगा वहाँ। हमने भी ये सोचा था, लेकिन बस एक छोटा सा मसला है। इस मोहल्ले में तुम्हारे अलावा और किसी को जानते नहीं। इसी सिलसिले में तुम्हारी मदद मांगने आई थी। उस्मान साहब कहाँ मिलेंगे? कैसे आदमी है वो? अगर तुम्हें काम पर नहीं जाना तो? काम पर? पुलिस स्टेशन? पुलिस स्टेशन? दरअसल आज मेरी छुट्टी है। अच्छा, फिर मदद कर सकते हो। मदद? नहीं करना चाहते? कोई बात नहीं, मैं खुद ही जाके मिल लेती हूँ। तुम नहीं कर सकोगी क्योंकि यहाँ पर ये इतना आसान नहीं है। मैं समझी नहीं। क्योंकि वो एक मुश्किल आदमी है, इसलिए कह रहा हूँ। मैं कोई रास्ता ढूंढ लूंगी। तुम नहीं ढूंढ सकती, लेकिन मैं ढूंढ लूंगा, तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है, ठीक है जी बिल्कुल ठीक है। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ गया। ये बताइए आप कैफे में मिलेंगे क्या? अच्छा चले, ठीक है। फोन पे बात इतनी लंबी हो गई कि 1 मिनट के लिए मुझे लगा कि वो आएंगे ही नहीं। मत पूछो, मुझे भी यही लगा। आई आई। क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? पाँव में शायद मोच आ गई। कैसे हो गया ये? चलो चलते हैं। आजम, आजम कैसे हो? मैं ठीक हूँ मैलिस मैडम, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। ये लड़की कौन है? हाँ, मैंने सुना था कि आपके घर वाले आए हुए हैं। अच्छा, तो ये वजह है। क्या मतलब, क्या वजह है? तुम लोग बहुत अच्छे लग रहे हो। कैसे हाथ में हाथ डाले दोनों साथ साथ घूम रहे हैं हम? ओह नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, समझ गई। अभी तुम लोग किसी को बताना नहीं चाहते। चलो, ये भी अच्छा है, लेकिन फिक्र मत करो, मैं इस मोहल्ले में कमगो के नाम से मशहूर हूँ। मैलिस से कोई बात आगे नहीं जाती। मैलिस साहिबा, लैला ने कहा ना कि ऐसा कुछ नहीं है। अरे लैला नाम है, बहुत प्यारा नाम है। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मुझे भी आपसे मिलकर खुशी हुई।
बहुत अच्छे लग रहे हो दोनों, लेकिन अगर मंगनी पर मुझे ना बुलाया तो नाराज हो जाऊंगी। मेलिस साहिबा, आपको गलतफहमी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप समझ रही हैं। हाँ? बस बस रहने दो। अच्छा ठीक है, ना ही मैंने कुछ देखा ना मैंने कुछ सुना। अच्छा मुझे बहुत काम है, मैं भी बातों में लग गई। चलो फिर, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वो ऐसी हैं, उनकी बातों का बुरा मत मानना, कुछ भी बोल देती हैं। हाँ बिल्कुल फजूल बोल रही थी। वैसे भी आप कोई और लड़की डिजर्व करते हैं, कोई ऐसी जो आपके घर में रहती है। क्या मतलब, मैं समझा नहीं। कुछ नहीं, जल्दी चलें, कैफे किराए पे लेने की बात करते हैं। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? चलो। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है।